गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अपन किसी भी गिवन क्वेश्चन में कैसे निकाले जाते हैं, उसको आज अपन लेकर बात करेंगे। तो देखिए, अपन बात कर रहे हैं 11th क्लास के सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस को लेकर। आज का अपन टॉपिक रहेगा हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक, हिंदी में देखने जाए तो आपके पास में संबंधों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, रिलेशंस की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक, इस टॉपिक को लेकर आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक बात। तो मैं कह रहा हूं कि अपन की जो डेफिनेशन थी रिलेशन की, वो क्या थी? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट सेट्स। ठीक है, यदि मैं दो सेट लेता हूं ए और बी, ठीक, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर m हो, ठीक, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बराबर n हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट सेट्स कितने होंगे भाई? ये अपन ने कहा था कि m n होते हैं। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि यदि कोई दो सेट A और B है, A में एलिमेंट्स की संख्या m है और B में एलिमेंट्स की संख्या n है, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो m into n होंगे। ठीक, अब अपन की डेफिनेशन ये कहती है कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं, संबंधों की कुल संख्या, वो बराबर होगी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक, हिंदी में कहा जाए तो जो संबंधों की कुल संख्या होती है, संबंधों की कुल संख्या वो किसके बराबर होगी भाई? वो बराबर होगी ए व बी के कार्तीय गुणन के उप समुच्चयों की संख्या के बराबर। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि इसके उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होगी? तो अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं भाई, संख्या के ए व बी के कार्य गुणन के उप समुच्चयों की संख्या। ठीक, अब बात सुन, मैंने जो रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी वो कहा था कि एक रिलेशन वो सेट होता है जो कि दोनों समुच्चयों के जो कार्य गुणन होते हैं उनके सबसेट होते हैं रिलेशन। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट अपन कैसे ज्ञात करते हैं? 2 की पावर m से, यदि उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट m हो, तो अपना जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो a व b के कार्य गुणन के उप समुच्चयों की संख्या, और a और b के कार्य गुणन के उप समुच्चय कितने होंगे?
तो कार्तीय गुणन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, mn, तो ये हो जाएगा 2 की पावर mn। ठीक, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की कुल संख्या। अब आप कहोगे ये कहां से आया, तो अपन को पता है कि सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A equals to m, then number of elements in that power set 2 की पावर n। अब मैंने पावर सेट क्यों लिखा है, क्योंकि पावर सेट क्या होता है, सभी उप समुच्चयों के संग्रह का समुच्चय, और सभी सबसेट आपके पास में यही होता है फॉर्मूला। किसी सेट में m एलिमेंट है, उसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर m। अब अपन को जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है वो a और b के कार्तीय गुणन के उप समुच्चयों की संख्या। तो कार्तीय गुणन के पहले तो देखेंगे उसमें एलिमेंट कितने हैं, तो कार्तीय गुणन में एलिमेंट है m into n, तो इसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर mn। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन उन्हीं समुच्चयों के कार्तीय गुणन के उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होता है। और उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो पहले कार्तीय गुणन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता करेंगे और फिर उसको 2 की पावर mn के रूप में लिखेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात सुनिए, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछे किसी समुच्चय A और B का, तो पहले तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, पहले उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट पता करो कि कितने अवयव है, और जितने अवयव आ रहे हैं उसको 2 की पावर में लिख लो। ठीक, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है A व B के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट की संख्या, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 की पावर m, जहां m क्या है, उसी सेट में एलिमेंट की संख्या। और अपना सेट कौन सा है, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में यदि mn एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे 2 की पावर mn। तो एक बार फिर समझते हैं कि जो भाई डेफिनेशन के अनुसार जो रिलेशन की डेफिनेशन होती है वो होती है A व B के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट की संख्या। क्योंकि जितने भी अपने रिलेशन देखे थे R1 R2 वो सब उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या थे, सबसेट थे। तो रिलेशन कितने होंगे, जितने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे उसकी आपके पास में संख्या। तो सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर m, जहां m क्या है, उसी सेट में एलिमेंट की संख्या। और अपने रिलेशन क्या है, A और B के कार्तीय गुणन के उप समुच्चयों की संख्या। तो पहले तो A और B के कार्तीय गुणन में एलिमेंट पता करेंगे और फिर उनके उप समुच्चयों की संख्या तो 2 की पावर में लिख लेंगे। ठीक, तो अब मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं कि इसके ऊपर अपन को क्वेश्चन कैसे करना है। तो अपने एक्सरसाइज पढ़ी थी भाई, कौन सी, एक्सरसाइज 2.2 रिलेशन के ऊपर। उसमें आपके 8वां क्वेश्चन है कि यदि सेट A बराबर आपके पास में x y z है व B सेट बराबर आपके पास में एलिमेंट है 1 और 2, तो संबंध आपके पास में रिलेशन जो R है वो A से B में परिभाषित हो रहा है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे या संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में। तो संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, उन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट पता करेंगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे पता करते हैं कि दोनों सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसका गुणा करने पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 3, और इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट सेट इक्वल टू 3 into 2 बराबर 6। तो उसके कार्तीय गुणन में A और B में जो संबंध ज्ञात करने हैं, तो पहले तो A और B के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो अवयव कितने आ गए, 6। तो अब अपन ज्ञात करेंगे देन संबंधों की कुल संख्या
संबंधों की कुल संख्या। ठीक, तो संबंधों की कुल संख्या क्या होती है आपके पास में? 2 की पावर 6 बराबर 64। ठीक बात। तो ये आपके पास में आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपके पास में 2.2 का 8 है कि दो सेट गिवन है आपके पास में। एक ए है जिसके एलिमेंट एक्स वाई जेड है और बी है उसके एलिमेंट 1 2। तो ए से बी में परिभाषित होने वाला जो रिलेशन है उसमें कुल कितने संबंध बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। तो अपन ने कहा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 की पावर mn, जहाँ mn क्या है? सेट ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवयवों की संख्या। तो पहले तो अपन को ए और बी के कार्तीय गुणन में एलिमेंट निकालेंगे। तो वो कितना होगा? इसमें एलिमेंट 3 है, इसमें एलिमेंट 2 है, तो 3 × 2 बराबर 6। तो फिर इसमें संबंध कितने होंगे? जो कि इसके उप समुच्चय होंगे। तो इसके उप समुच्चय कैसे निकालेंगे? 2 की पावर m, और m का मान कितना है? 6। तो 2 की पावर 6 बराबर 64। तो ऐसे अपन पता करेंगे कि किसी भी जो दो गिवन सेट है जिसमें वो रिलेशन परिभाषित हो रहा है तो उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट टोटल नंबर ऑफ कितने रिलेशन बनेंगे। एक क्वेश्चन और ले लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास में जिसके ऊपर अपन बात करेंगे। ऐसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2 एंड एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 और 4। तो अपन को ज्ञात करना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट सेट। यदि ये याद नहीं रहता है तो आपको सीधा फॉर्मूला ये याद रखो कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है, संबंधों की कुल संख्या होती है, वो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट सेट। ए और बी के जो कार्तीय गुणन के उप समुच्चयों की जो संख्या है आपके पास में वो। अब इसके जो आपके पास में इसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो 2 × 2 4। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 बराबर आपके पास में 16। तो आप ये फॉर्मूला याद रखो। यदि ये याद नहीं रहता तो आप सीधा ये रखो कि 2 की पावर ए और बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट सेट, जो कि सेट आपको गिवन है। तो एक बार इनको आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अब मुझे जो मैंने एक्सरसाइज आपको 2.1 करवाई थी उसमें एक क्वेश्चन अच्छा था जो कि अपने पीछे रह गया था, उसको लेके अभी अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि मैंने पहले करवाया नहीं था, उसको लेकर अभी अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि आपको 4 सेट दे रहे हैं। माना ए बराबर दे रखा है 1 और 2, ठीक, बी बराबर दे रखा है 1 2 3 और 4, सी सेट दे रखा है 5 और 6 और डी सेट दे रखा है 5 6 7 और 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8। तो अपन को ये क्या करना है, यदि माना ये हो तो सत्यापित करो, सिद्ध करो या सत्यापित करो। क्या सत्यापित करना है? सत्यापित करो कि पहला तो अपन को ये सत्यापित करना है कि ए और बी
बी इंटरसेक्शन सी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट और ए और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन के बराबर होगा। सेकेंड अपन को निकालना है कि जो ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो बी और डी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक उप समुच्चय है, एक सबसेट है। इसका मतलब है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। ठीक, तो अपन को ये वेरीफाई करना है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन को लेकर अपन बात करें। पहले अपन फर्स्ट को करेंगे, तो उसके लिए मुझे पहले बी इंटरसेक्शन सी भी चाहिए, फिर ए और इसका अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। तो पहले तो मुझे बी इंटरसेक्शन में सी निकालना, फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं। ए बराबर आपको दे रखा है 1 और 2। बी इंटरसेक्शन पहले सी निकालूं तो क्या आएगा भाई, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हो गया 1 2 3 और 4 और इसके साथ इंटरसेक्शन होगा 5 और 6 का। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा आपके पास में, इन दोनों में सेट में कोई एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है क्या, नहीं है। जो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट में अवेलेबल है, तो इसका क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब देखिए मैं निकालता हूं आपके पास में ए और बी क्रॉस सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में निकालता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी इंटरसेक्शन सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये हो गया 1 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट है 5 के साथ। तो मैंने कहा था जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया था तब कहा था कि यदि दोनों सेट या दोनों में से कोई एक सेट एम्प्टी सेट होगा तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट होता है। और मैंने एग्जाम्पल से भी बताया था क्योंकि इसका इसके साथ पेयर होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इसका भी आपके पास मान आएगा 5, जिसको मैं समीकरण 1 कहूँगा। अब देखिए राइट हैंड साइड के लिए मुझे पहले ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट का बी सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ पेयर। तो इसके एलिमेंट कितने 1 और 2, तो इसके साथ में पेयर क्या बनेगा, 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा। इस ए का एक के साथ कनेक्शन बी के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ। फिर अपन इस 2 का करेंगे तो 2 और 1, ये सब फर्स्ट चैप्टर की बात है भाई। फर्स्ट यदि आपने देखा है तो समझ में आएगा, वरना मुंह देखते रह जाओ। अब मुझे निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी का मतलब क्या है कि ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट का सी सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ पेयर। एक का किसके साथ पेयर होगा, पहले 5 के साथ, तो 1 5, फिर 1 6, फिर 2 5, फिर 2 6, ये हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड ये लेता हूं, तो राइट हैंड साइड बराबर क्या होगा, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन होगा ए और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। तो मेरी बात समझो, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, बीच में इंटरसेक्शन है, मतलब इन दोनों सेट में कोई ऐसा पेयर है जो कि कॉमन है। 1 1 इसमें नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है, 1 2 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 3 नहीं है, 2 4 नहीं है, और नहीं ये पेयर इसमें है। तो इन दोनों में कोई पेयर कॉमन नहीं है, इसका मान आपके पास में क्या आएगा, नल सेट। तो फ्रॉम 1 and 2 समीकरण 1 और 2 से अपन क्या कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है अर्थात ए और बी इंटरसेक्शन सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट और ए और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन होता है। तो पहला तो अपन ने ये प्रूव कर लिया। ठीक, ये आप एक बार नोट डाउन कीजिए।
फिर अपन बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस को लेकर, जिनमें अपन ये सीखेंगे कि ए और सी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है अभी निकाला, बी और डी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। ठीक, तो बी और डी पहले मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और फिर मैं चेक करूंगा कि ये इसका सबसेट है या नहीं। तो देखिए मैं इसके लिए थोड़ा सा रख कर देता हूं। यहां से आपके पास में मुझे थोड़ा सा हटाना, मुझे ए और सी में ऐसे रखूंगा और बाकी वाला मैं साफ कर देता हूं। ठीक, अब मुझे निकालना है डी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले मैं निकालता हूं ए और सी तो निकाल दिया मैंने। अब मैं निकालूंगा सेकेंड क्वेश्चन के लिए बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, बी क्या है 1 2 3 और 4, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 6 7 और 8 के साथ। ठीक, तो बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आएगा ए सेट का प्रत्येक के साथ संयोग 1 5 1 6 1 7 1 8। ठीक, फिर 2 5 2 6 2 7 2 8 और फिर आपके पास में 3 5 और 3 6 और यहाँ पर 3 7 3 8 और फिर आपके पास में 4 5 4 6 4 7 और 4 8। ठीक, ये आपके पास में है। अब मेरे को बात समझो, अपने को कहा गया है कि ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये, बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये का एक सबसेट है। तो ये ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और डी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट कब होगा? जब ए और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हो। अरे भाई ये सेट, इस सेट का उपसमुच्चय कब होगा? जब इसके सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद हो। तो 1 और 5 इसमें मौजूद है 1 6 है 2 5 है 2 6 है। तो इसके सारे एलिमेंट्स क्या है इसमें मौजूद है, अर्थात ये इसका सबसेट है। तो मैं लिखूंगा चूंकि ए और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी के सारे अवयव बी और डी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, अतः ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक, तो ये था अपना आज का लेक्चर, जिसमें अपन ने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन किस प्रकार फाइंड करते हैं और जो पीछे एक्सरसाइज 1 2.1 और 2.2 के जो शेष क्वेश्चन थे उसको अपन ने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन 2.3 की थ्योरी, जिसको अपन कहते हैं फंक्शन के नाम से जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको लेकर बात करेंगे।